आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। An electron and a proton enter the magnetic field at right angles to the field with the same kinetic energies. So guys, आपको दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं। तो हमें बताना है कि जो इनकी ट्रेजेक्ट्री होंगी उसमें से किसकी ट्रेजेक्ट्री का कर्व ज़्यादा होगा, किसकी ट्रेजेक्ट्री का कर्व कम होगा। कब का मतलब होता है कि रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ये बताना है किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, किसकी रेडियस कम होगी, ठीक है। तो देखते हैं, याद रखना कि जितनी कम रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा कर्व होगा, ठीक है। आर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री कर्व होगी, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ सेम, ठीक है, तो क्या होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हाफ एम बी स्क्वायर दोनों की सेम है तो अगर इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि रेडियस कितनी होती है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ऐसे पार्टिकल जा रहा था, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। तो क्या होगा कि वो कर्व में घूमने लगेगा, ठीक है। अब ये होगा कि हमारे प्रोटॉन के ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा नीचे की तरफ फोर्स। लेकिन अभी हम एक का ही ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है, इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी क्यू वी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। अभी दोनों परपेंडिकुलरली घुसे हैं तो जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा दोनों के लिए। तो फोर्स की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 90। 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 तो हो जाएगा क्यू वी बी, ठीक है। अब मान लें कि ये सर्कल में घूम रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी कोई बॉडी सर्कल में घूम सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ मैग्नेटिक इक्वल्स टू एफ सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए। तो क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। जहाँ से आर क्या जाएगा, एम वी बाई बी क्यू, ठीक है। आर की वैल्यू क्या जाएगी, एम वी बाई बी क्यू, ठीक है। तो जिसका, अब बी क्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो जिसका एम वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस पार्टिकल के एम वी की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पार्टिकल का आर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं दोनों की के ही है, ठीक है। तो एम प्रोटॉन का स्क्वायर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों की सेम है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमको निकालना है क्या, एम ई वी ई की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों में एम पी और एम ई का मल्टीप्लाई कर दें और अंडर रूट कर दें, ठीक है, डबल करके अंडर रूट कर दें, ठीक है। तो हमारी जो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट 2 एम पी के ई, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू आएगी एम ई वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 2 एम ई के ई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एम ई वी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा होता है तो मतलब एम पी वी पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी देन एम ई वी, ठीक है। तो आर पी इक्वल्स टू एम पी वी पी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ठीक है। और आर ई इक्वल्स टू एम ई वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। हमें पता है कि जो एम पी वी पी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि रेडियस ऑफ पी, प्रोटॉन की जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से क्या जाएगा, आर पी इज ग्रेटर देन आर ई। और हमने जैसा बोला था कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होती है उसका कर्व कम होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की रेडियस हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी।
तो इसका कर्व क्या होता है, 0। ये जो है इसकी रेडियस बहुत कम होगी तो कर्व बहुत ज़्यादा हो गया। ये है इसकी रेडियस थोड़ी ज़्यादा होगी इसलिए कर्व इसका कम हो गया। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी कर्व उतना ही कम होगा। तो प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा है तो उसका कर्व कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस कम है तो उसका कर्व ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो लिखा है द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस कर्व्ड। ठीक है, तो लेस और इलेक्ट्रॉन गलत। इलेक्ट्रॉन की रेडियस कम है लेकिन ट्रेजेक्टरी ज़्यादा कर्व है। ठीक है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस कर्व। तो ये हमारा सही है कि जो प्रोटॉन की ट्रेजेक्टरी है वो कम कर्व होगी। ये लिखा हुआ है तो बोथ ट्रेजेक्टरी इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वली कर्व, गलत। ठीक है, बोथ विल मूव अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोटॉन विल बी लेस कर्व। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।